जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ जी के 96 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने स्पेशल यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इन दोनों परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि आपके पेपर में इसी प्रकार के डायरेक्ट यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टि से ये बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेट है। चलिए इसमें सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। अगर इसमें देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, अगर देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। बाघ, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, अगर देखेंगे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाए प्रारूप, देखेंगे प्रारूप है या मसौदा इसे बोलते हैं, मसौदा मसौदा या ड्राफ्ट कमेटी के क्या अध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, संविधान सभा के अध्यक्ष क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, अगर देखेंगे तो हो जाएगा क्षोभ मंडल, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, अगर देखेंगे ये पूरा डेट है 1 अप्रैल 1935 ये 1935 में हुआ था, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए किस अधिनियम से 1934 अधिनियम में के तहत बना था, यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर बना था। चलिए अगला देखेंगे कौन सा ग्रह सुबह का तारा और शाम का तारा कहलाता है, अगर देखें सुबह का तारा शाम का तारा तो हो जाएगा शुक्र, जो कि इसमें क्या है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ, तो ये हो जाएगा भारत का क्या परमाणु परीक्षण 1974 में पहला क्या है पोखरण में हुआ था। पोखरण ये क्या है राजस्थान में है। अगर पूछेंगे इसका कोड क्या था, इस्माइलिंग बुद्धा इसका कोड था। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, अगर देखेंगे मुगल साम्राज्य का संस्थापक तो हो जाएंगे बाबर, जो कि ऑप्शन बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। देखो इसमें हो जाएगा पृथ्वी अपने धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा लगाती है, तो हो जाएगा 24 घंटे, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन कब किया, तो हो जाएगा 1943 में 1943, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, अगर भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो हो जाएगा मोर, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने किस समिति का गठन किया, अगर देखेंगे किस समिति का गठन किया, हो जाएगा मसौदा समिति, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। देखो हमने बताया कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जो कि इसमें ऑप्शन बी सही उत्तर था। देखेंगे भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये हो जाएंगी गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड राज्य से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। देखेंगे इसमें जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, देखेंगे जय जवान जय किसान का नारा क्या है, लाल बहादुर शास्त्री, जो कि ऑप्शन बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। देखो ये महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे, करो या मरो का नारा, और ये इंदिरा गांधी से पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत दी थी। देखेंगे इसमें देखो हो जाएंगे पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, देखो H2O ये पानी का रासायनिक सूत्र है। ये देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, और ये हो जाएगा अगर देखें ये ऑक्सीजन का सूत्र है, यानी इसमें ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे पहला एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुआ था, अगर देखेंगे पहला एशियाई खेल कब और कहाँ, तो ये हो जाएगा पहला एशियाई खेल 1951
जो कि दिल्ली, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है? अगर देखेंगे हरित क्रांति का संबंध क्या है, ये अनाज उत्पादन से हो जाएगा। दुग्ध क्रांति ये क्या है, श्वेत क्रांति से संबंधित हो जाएगा, श्वेत क्रांति। और ये मछली उत्पादन देखेंगे क्या है, नीली क्रांति, नीली क्रांति क्या है, मछली उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर स्टार मार्क करेंगे, क्योंकि 100% ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसे जरूर याद रखेंगे। तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखेंगे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? अगर देखेंगे क्या है, तो ये हो जाएंगे दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से ही क्या है, ये महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कर दिए थे, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा क्या है, तारापुर, तारापुर जो कि ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हो जाएगा 28 दिसंबर, 28 दिसंबर 1885 को ए ओ ए ओ ह्यूम द्वारा क्या है, इसकी स्थापना किया गया था, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। इसका पहला सेशन पूछ लिया जाता है कि बॉम्बे में इसका पहला सेशन होता है, यह हुआ था। अगर देखेंगे 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखेंगे इसमें है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? अगर देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएंगे ताशकंद है, ताशकंद जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें हो जाएगा किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो ये हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन, जो कि ऑप्शन से सही उत्तर हो जाएगा। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, इसमें हो जाएगा ओलंपिक खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता? अगर देखें भारत ने पहला स्वर्ण पदक 1928 में ही जीता था, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करेंगे। यदि आप वर्दी का सपना देखते हैं तो इस क्लास को सोच लेके अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टि से सभी एक एक क्वेश्चन क्या है, ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बनाया गया है, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन 100% ये पूछे ही जाएंगे, इसलिए इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए अगला देखेंगे, इसमें देखो हो जाएगा अशोक चक्र किस धातु से बना होता है? अगर देखेंगे जो अशोक चक्र है ये कांस्य का बना होता है, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस देश में होता है? अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा चीन में, चीन में क्या है, चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? अगर देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम ये हो जाएगा 1885, 1885, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच से हुए समझौते का हिस्सा था? तो ये हो जाएगा भारत और चीन, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? अगर देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन ये हो जाएगा 1942 में शुरू हुआ था। अगर देखें ये 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। चलिए अगला देखेंगे, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अगर देखेंगे चंद्रमा पर कदम रखने वाले तो हो जाएंगे क्या है, नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे, नील आर्मस्ट्रांग, जो कि ऑप्शन बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। अगर पूछ लिया जाए क्या अंतरिक्ष में जाने वाले, देखो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गॉगरिन हो जाएंगे, यूरी गॉगरिन। लेकिन क्या है, चंद्रमा पर पहले ये कदम रखने वाले क्या है, नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन बी हमारे राइट आंसर हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो हो जाएंगे 25 उच्च न्यायालय हैं, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूछे 25वां क्या है, अमरावती ये 25वां उच्च न्यायालय है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? तो ये हो जाएगा यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। 1.5 किलोग्राम का ये यकृत होता है। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज
को किसने डिजाइन किया? तो ये हो जाएंगे पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया, जो कि ऑप्शन बी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय क्या बिहार राज्य, बिहार राज्य, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे ज्वालामुखी विज्ञान को क्या कहा जाता है? अगर देखेंगे ज्वालामुखी विज्ञान को क्या वल्केनोलॉजी कहा जाता है, वल्केनोलॉजी, जो कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर इसमें देखें, देखो कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक सार्वभौमिक दाता कहलाता है? तो ये हो जाएगा ओ क्या है? सार्वभौमिक दाता कहलाता है। अगर देखेंगे ए बी को सर्वग्राही ग्राही कहा जाता है। देखेंगे इसमें हो जाएगा भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? देखेंगे तो ये हो जाएगा हिंदी, हिंदी, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर ये हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान देखो पहले नंबर पे। अगर देखेंगे मध्य प्रदेश ये दूसरे नंबर पे, महाराष्ट्र देखेंगे ये तीसरे नंबर पे, उत्तर प्रदेश देखेंगे ये चौथे नंबर पे हो जाएगा। देखो ये क्रम में बताया गया है। अगर जनसंख्या के मामले में देखें, जनसंख्या के मामले में ये क्या उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर है। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अगर देखेंगे कौन करता है तो राइट आंसर हो जाएंगे क्या है? इसमें ये हो जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। जो संसद के दोनों सदन होते हैं इनकी संयुक्त बैठक या लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जो कि ऑप्शन सी हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। देखो इसमें है मनुष्य कि कौन सी ग्रंथ मास्टर ग्रंथ कहलाती है? अगर देखेंगे कौन सी ग्रंथ मास्टर ग्रंथ कहलाती है तो ये हो जाएंगे क्या? पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथ, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? तो ये हो जाएगा 1853 में, 1853 में भारत में पहली ट्रेन चली थी। इस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था, ब्लैक ब्यूटी था, ब्लैक ब्यूटी क्या है? और ये मुंबई से क्योंकि ये भी पूछा जाता है, मुंबई से थाड़े तक चली थी। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? अगर देश में पूछा जाए तो ये जापान हो जाएगा, जापान ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लिया भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य की किरण पड़ती है तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले क्या है? सूर्य की किरण अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा प्रसिद्ध ग्रंथ महाभाष्य के लेखक कौन है? अगर देखें ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगर महाभाष्य देखें पतंजलि द्वारा लिखा गया था, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? तो ये हो जाएगा अंटार्कटिका को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे इसमें है कौन सा विटामिन सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है? अगर देखें कौन से विटामिन में, कहती हो जाएगा विटामिन डी, विटामिन डी सूर्य से प्राप्त किया जाता है। विटामिन सी देखेंगे, विटामिन सी ये क्या है? नींबू 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 की प्रजाति जैसे संतरा हुआ, मौसम्मी हुआ, ये सभी क्या है विटामिन। और देखेंगे विटामिन ए क्या है? गाजर और हरी सब्जी से प्राप्त होता है। देखेंगे इसमें है पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? देखो पहला अंतरिक्ष यात्री का यूरी गॉगरिन हो जाएंगे, यूरी गॉगरिन, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। और देखो नील आर्मस्ट्रांग अभी हमने बताया, क्या चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। देखेंगे इसमें देखो हो जाएगा रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तो ये हो जाएंगे तुलसीदास रामचरितमानस की रचना किए थे। अगर देखेंगे इसमें देखो है इसमें क्या ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा क्या है? समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? अगर देखें भारत में संविधान दिवस कब मनाते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करेंगे। थैंक यू।